नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एमएस पेंट की क्लास में। आज मैं आपको सिखाऊंगा एमएस पेंट के सारे ऑप्शंस। किस ऑप्शन का क्या यूज होता है, किस ऑप्शन से क्या बनाते हैं, ये सारे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा और आज समझाऊंगा। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए इसको आप स्टेप बाय स्टेप करके देखें, जिससे आपको पूरा समझ में आए और कंप्लीटली आपको ज्ञान मिले। तो मैं आज एमएस पेंट को ओपन करता हूं। एमएस पेंट को ओपन करने के लिए विंडो आर प्रेस करते हैं और एमएस पेंट को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहला पार्ट होता है एमएस पेंट का फ्रंट पेज। जैसे ये फ्रंट पेज होता है हमारा, सबसे पहला पेज क्या है हमारा, फ्रंट पेज होता है ये हमारा। ओके, जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो जैसे हमने ये लिया तो ये हमारा क्या है, फ्रंट पेज हमारा ये सब। ठीक है, तो सब हमारा फ्रंट पेज है। तो फ्रंट पेज में हमारे क्या क्या आते हैं तो हम ये देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले होता है हमारा फ्रंट पेज में सबसे टॉप में होता है, यानी कि ये टॉप का क्या है, ये टॉप का होता है टाइटल वार, यानी कि जो सबसे ऊपर होता है वो होता है हमारा टाइटल वार। टाइटल वार के ऊपर हम देखते हैं कि टाइटल बार के राइट साइड ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ हमारे 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले होता है मिनिमाइज, दूसरा होता है रीस्टोर डाउन, तीसरा होता है क्लोज। तो मिनिमाइज से क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर को खोलने के बाद मुझे दूसरा सॉफ्टवेयर खोलना है तो इसके लिए मैं इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर दूंगा, और मिनिमाइज करने के बाद वो सॉफ्टवेयर हमारे टास्क बार के अंदर आ जाता है। तो जैसे हमारे टास्क बार के अंदर आ जाता है और हमने दूसरा सॉफ्टवेयर खोला, जैसे दूसरा हमने फाइल खोली, तो हम यहाँ फाइल को देख सकते हैं क्या क्या हमने बनाया है, क्या क्या नहीं बनाया है। तो उसको हम अपना काम कंप्लीट करने के बाद हम अपना सॉफ्टवेयर दोबारा से खोल सकते हैं यहाँ पर। तो मिनिमाइज का काम हमारा दोस्तों यही होता है, यानी कि इसको डेस्कटॉप से हटाकर टास्क बार में लाने का काम होता है। तो आज मिनिमाइज का काम हमने यही सीखा, और उसके बाद हम रीस्टोर डाउन का ऑप्शन आता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर को हम एक छोटे से रूप में देखना चाहते हैं, यानी छोटा रूप कैसे होगा, जैसे ये पूरे डेस्कटॉप पे आ रहा है, ये जैसे यहाँ पे आते हैं पूरा डेस्कटॉप आपको दिख रहा है, ये पूरे डेस्कटॉप पे शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये छोटे से डेस्कटॉप मतलब छोटे से एरिया में कवर हो जाए, तो मैं इसको क्लिक करता हूं और ये छोटा सा हो गया, और मैं इसको और छोटा कर सकता हूं चाहूं तो, और यहाँ छोटा कर सकते हैं। तो गाइस, अब देखिए, अब भी रीस्टोर डाउन नहीं आएगा, अब आएगा मैक्सिमाइज। तो इसको क्या करते हैं, जब रीस्टोर डाउन का ऑप्शन होता है, यदि कोई आपसे पूछता है कि रीस्टोर डाउन क्या होता है, तो रीस्टोर डाउन का मतलब होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को छोटा कर रहे हैं, और मैक्सिमाइज का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को छोटे से बड़ा कर रहे हैं। तो बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं और ये हमारा बड़ा हो जाता है। इसका काम एक जगह से और कर सकते हैं, एक तो यहां होता है छोटा बड़ा करने का, एक टाइटल बार पर हम कहीं पे भी डबल टिक कर सकते हैं स्पीड में, जैसे ये, और इस पे डबल टिक किया हमने, छोटा बड़ा यहां से भी हम कर सकते हैं। एक तो यहां कर सकते हैं और एक हम यहां से कर सकते हैं। पहला होता है मिनिमाइज, दूसरा होता है रीस्टोर डाउन यानी मैक्सिमाइज या फिर रीस्टोर डाउन, तीसरा होता है क्लोज। जिस पार्ट को हम क्लोज करते हैं, जैसे हमें क्लोज करना है तो हमने क्लोज कर दिया, हम एमएस पेंट को दोबारा खोलते हैं और ओपन करते हैं। तो दोस्तों, मेरा टाइटल बार के राइट साइड के 3 ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। पहला था हमारा मिनिमाइज, दूसरा था हमारा रीस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज, तीसरा था क्लोज। तो तीनों का यूज मैंने बता दिया आपको। अब मैं आता हूं टाइटल बार के लेफ्ट साइड ऑप्शन पर, जिसका नाम होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसको हम टिक करते हैं, और यहां पहले से 3 ऑप्शन टिक हो रहे हैं, तो इसको हम पहले अनटिक करते हैं। तीनों को अनटिक करने के बाद हमारे पास क्या होता है कि सारे ऑप्शन इस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आ गए हैं।
तो हम यहां पे आते हैं और यहां न्यू पे क्लिक करते हैं। धीरे धीरे हम सारे ऑप्शन पे टिक करते हैं और यहां सारे ऑप्शन हमारे शो होने शुरू हो जाते हैं। प्रिंट पे आते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे आते हैं, सेंड इन ईमेल करते हैं, यानी सेंड करना होता है हमें ईमेल पर। और यहां हम आते हैं अंडू पर, यहां हम आते हैं रीडू पर। तो दोस्तों इसमें केवल 8 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो यहां टाइटल बार पर शो हो सकते हैं, बाकी 2 ऑप्शन शो नहीं हो सकते हैं। इनका वर्क यानी इनका काम जो होता है इन्हीं ऑप्शनों के अंदर होता है। तो पहले मैं ऊपर के 8 ऑप्शन बता देता हूं किसका क्या काम होता है। तो जैसे मैंने ये लिया, मैंने ये कुछ भी बनाया मैंने, अब मैं नया पेज लेना चाहता हूं। तो दोस्तों नया पेज लेने के लिए सबसे पहले मैं ऑप्शन का यूज करता हूं। सबसे पहले क्या है, ब्लैंक पेज यानी कि न्यू। कंट्रोल एन इसकी क्या है, शॉर्टकट की होती है। तो इसको हम टिक करते हैं और यहां आके हम डोंट सेव कर देते हैं। जब हम डोंट सेव करते हैं तो हमारा नया पेज आ जाता है, यानी पुराना जो काम होगा वो सब हट जाएगा और नया पेज आ जाएगा। अब इसका दूसरा काम, यानी कि एक तरीका तो हम यहां से क्लिक करके हम नया पेज ले सकते हैं। दूसरा है हमारा कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल के साथ क्या करना है आपको, एन प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस एन, यानी आप इसको प्रेस करेंगे। कंट्रोल का ऑप्शन जो हमारा ये यहां पे है, जैसे ये वाला ऑप्शन जो हमारा यहां पे ये वाला है, ये आपको कीबोर्ड में 2 जगह मिलेगा, एक तो कॉर्नर पे, एक न्यूमेरिकल के दूसरी साइड कॉर्नर पर। तो आप यहां इसको प्रेस करेंगे कंट्रोल को और प्लस एन कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे कंट्रोल के साथ एन करता हूं और यहां ऑप्शन खुल जाता है, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। तो मैं यहां सेव करने की बजाय मैं यहां डोंट सेव कर देता हूं, तो मेरा नया पेज आ जाता है। तो पहला तरीका तो हम यहां से टाइटल बार के ऑप्शन पे पहला ऑप्शन न्यू पेज क्लिक करके हम ले सकते हैं। दूसरा कंट्रोल एन करके हम डॉट सेव कर सकते हैं, नया पेज ले सकते हैं। 2 तरीके मैंने यहां बता दिए। उसके बाद हम आते हैं ओपन फाइल पर, यानी कि हमारे पास कोई पुरानी फाइलें ओपन है, यानी पुरानी फाइल मैंने बनाई हुई है तो मैं उसको ओपन करना चाहता हूं या फिर किसी को दिखाना चाहता हूं कि मैंने ये फाइल बनाई हुई है। तो मैं यहां पे आता हूं और यहां मैं ओपन करता हूं। तो मैंने पहली फाइल बनाई है भारत का झंडा, दूसरी फाइल बनाई है मैंने क्लोज बुक, तीसरी फाइल बनाई है हमने ओपन बुक। तो इस तरह से हम अपनी फाइलों को खोल खोल कर दिखा सकते हैं। तो हम यहां में न्यू पेज लेता हूं, यानी कि पहला है न्यू पेज लेने का, दूसरा है हमारा ओपन करने का, तीसरा है हमारा क्या, सेव करने का। तो इसमें क्या है, सेव करने का 2 तरीके होते हैं। पहला क्या है, हमने कुछ फाइल खोली और फाइल खोलने के बाद मैंने यहां ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने कुछ यहां लिख दिया, टेस्ट लिखा मैंने और यहां मैंने लिखा जय हिंद। तो दोस्तों मैंने यहां जय हिंद लिखा। जय हिंद लिखने के बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया जो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा लगे मुझे, और यहां मैंने इसको साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया। तो दोस्तों मैंने ये लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो क्लोज करके मैंने डॉट सेव कर दिया। तो यहां से क्या होगा, मेरा पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ था वो मेरा क्या हो जाएगा, जैसे मैंने फ्लैग पे क्या लिखा था मैंने, जय हिंद। जय हिंद लिखने के बाद मैंने क्या किया था, उसके मैंने क्लोज कर दिया, यानी कि मैंने सेव नहीं किया। तो सेव नहीं किया तो वो सेव नहीं हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पुरानी फाइलें सेव हैं
उसके अंदर मैं कुछ चेंजिंग करता हूं या कोई बदलाव करता हूं, तो मैं उस बदलाव करने के बाद उसको दोबारा से मुझे सेव करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहां लिखा जय हिंद, जय हिंद। तो मैंने यहां जय हिंद लिखने के बाद इसको मैंने यहां सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा से आता हूं और अपनी फाइल खोलता हूं। तो जो मैंने ओपन की है फाइल, क्या उसमें जय हिंद लिखा हुआ आएगा? तो हम देख सकते हैं कि यहां जय हिंद लिखा हुआ आया है। तो इसका मतलब है कि हमें अगर पुरानी फाइलों में चेंजिंग करनी है या फिर कोई बदलाव करने हैं, तो हम उसको दोबारा से सेव करते हैं, जिससे हमारा जो बदलाव किया हुआ है वो बदलाव वहीं की वहीं रह सके, पुरानी फाइल नहीं निकल के आए। ओके, अब आते हैं हम अगली फाइल पर, जिसे हम बोलते हैं प्रिंट। यानी अब देखिए दोस्तों, हम इसको जो है एक तो यहां से सेव कर सकते हैं और एक हम यहां से कंट्रोल के साथ एस प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है देखिए, जब सभी की आपको शॉर्टकट की दे रखी है, यानी कि न्यू की क्या है कंट्रोल एन। तो हम याद कैसे करते हैं इसको, कंट्रोल एन को? तो यहां हम देखते हैं न्यू का पहला अक्षर क्या होता है एन, तो कंट्रोल के साथ एन। दूसरा है ओपन, यानी ओपन का पहला अक्षर क्या होता है ओ, तो कंट्रोल के साथ ओ। अब तीसरी बात है सेव, तो यहां पे सेव का पहला अक्षर क्या होता है एस, तो कंट्रोल के साथ एस। और यहां हम करते हैं प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए। तो प्रिंटर पे क्लिक करके हम इस फाइल को हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहां मेरे पास प्रिंटर इस समय अवेलेबल नहीं है। मेरा जो प्रिंटर है वो कोचिंग के अंदर है, मैं यहां अलग जगह आपको समझा रहा हूं, इसलिए किसी टाइम पे आपको मैं प्रिंटर लगा कर दिखा दूंगा। तो यहां पे हम अपने प्रिंटर का नाम आता है यहां पर इधर की साइड में ऊपर क्यों यार, ये पहला ये जैसे ही नाम आए हैं ना, फैक्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ वगैरह, तो ऐसे हमारा प्रिंटर का नाम आता है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं और वो प्रिंट होके निकल आता है हमारा। ओके, अब यहाँ पे प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है, जैसे प्रिंट की पी होती है, इसलिए कंट्रोल के साथ पी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रिंट प्रीव्यू। जैसे मैंने क्या है एक पेज लगाया और मैं उससे पहले ये चेक करना चाहता हूं कि मेरा जो प्रीव्यू है यानी जो मैं बनाया हुआ है वो कैसा दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर सकता हूं। और देखिए दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा कैसा दिखाई दे रहा है, एक पेज है यहाँ पे, ये पेज जो है यहां से खाली है और यहां हमारा जब प्रिंट निकलेगा तो नीचे से हमारा खाली निकलेगा। तो हम इसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारा पेज कहां से खाली होगा कहां से खाली नहीं होगा। ओके, अब आते हैं ईमेल पर। तो जैसे हम ईमेल पर आते हैं तो ईमेल को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए मैं आपको ईमेल करना बाद में सिखाऊंगा। तो उसके बाद आते हैं हम अनडू। जैसे मैंने कुछ काम किया, जैसे सोचिए मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहां कंट्रोल जेड प्रेस कर सकता हूं या फिर अनडू कर सकता हूं। तो यहां पे अनडू पे आते हैं और रीडू होता है कंट्रोल वाई, यानी अनडू से क्या होगा, जो हमने काम किया वो वापस हो जाएगा, और रीडू से क्या हुआ, जो वापस किया हुआ है काम वो हमारा दोबारा से रिपीट होके वापस आ जाएगा। जैसे देखिए आगे नहीं आ गया, ऐसे हम कंट्रोल जेड से क्या होगा, हमारा वापस जाएगा, और कंट्रोल वाई से क्या होगा, वापस आएगा। यानी आना जाना लगा रहता है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई से। ओके, उसके बाद आते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार के पॉइंट पर, इसको टिक करते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या क्या बताया आपको, न्यू मतलब नया पेज लेना, ओपन मतलब पुरानी फाइलों को ओपन करना, सेव जो हमारी करंट फाइल है, यानी कि करंट फाइल जो होती है, यानी जो हमने अभी अभी जो काम किया है उसको हम सेव करना चाहते हैं तो हम सेव कर सकते हैं। प्रिंट का मतलब क्या होता है, प्रिंट का मतलब होता है हम
जो हमने बनाया है, कोई भी पेंटिंग हमने बनाई है तो उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू होता है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है जैसे हमने कुछ बनाया है उसका हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि भाई हमारा जो है पेज में ये प्रिंट कैसा निकलेगा, कैसा नहीं निकलेगा, अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा, उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन यूज करते हैं। सेंड इन ईमेल का मैं बाद में बताऊंगा आपको। अंडू का मतलब कंट्रोल जेड, यानी कंट्रोल जेड से क्या होगा, आपने जो भी काम किया हुआ सब वो वापस हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल वाई मतलब रीडू, रीडू से क्या हुआ, जो आपने वापस किया हुआ काम है वो वापस दोबारा से आपको मिल जाएगा। ओके, सो बिलो द रिबन, जैसे मैंने यहां पे टिक किया तो ये टाइटल बार को ऊपर से नीचे ले आया, तो इसका मतलब मैंने पहले बताया था ये काम इसी ऑप्शन के अंदर करते हैं। तो यहां पे टिक करते हैं, तो पहले आया था बिलो, अब क्या आ रहा है, एबव। सो एबव द रिबन, एबव से क्या हुआ, ऊपर पहुंचेगा, और बिलो से मेरा नीचे पहुंचेगा। ओके, लास्ट बचता है मिनिमाइज द रिबन। मिनिमाइज द रिबन, हम रिबन बोलते हैं इन सबको। पहला टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार होता है हमारा रिबन, और मेन्यू बार बोल सकते हैं हम इसे, या फिर टेब बटन बोल सकते हैं हम इसे, और ये हमारा रिबन होता है। अगर हम यहां टिक कर देते हैं तो जो हमारा ऑप्शन दे रखे थे हमारे कलर, इमेज, टूल, वो क्या हो गए, गायब हो गए। अब मैं यहां पे आता हूं और इसको मैं अनटिक कर देता हूं, तो दोबारा से वो शो होने शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया, अनटिक किया, और इसको मैं शो करना चाहता हूं, तो यहां पे मैं अनटिक कर सकता हूं, और एक यहां डबल टिक करके इसको शो करा सकता हूं। यानी कि एक तो मैं यहां अनटिक कर दूं तो यहां शो हो जाएंगे, जैसे यहां मैंने अनटिक कर दिया तो यहां शो हो गए। और दूसरा काम क्या है, अब बाई चांस ये गलती से टिक हो जाता है तो आप यहां पे आके डबल टिक करके वापस ऑप्शनों को ला सकते हैं। तो आज मेरा टाइटल बार का ऑप्शन क्लियर हो चुका है। उसके बाद आते हैं हम मेन्यू बार पर। मेन्यू बार का ऑप्शन है हमारे पास फाइल, फाइल पे आते हैं, और फाइल पे आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन देखा है न्यू। न्यू पे आते हैं, तो न्यू पे आने के लिए हम पहले बता चुका हूं, न्यू का मतलब क्या होता है, नया पेज लेने के लिए। तो नया पेज लेते हैं तो उसके लिए हम न्यू बटन प्रेस कर देते हैं और डोंट सेव कर देते हैं। अब मैं आता हूं ओपन। ओपन में मैं पहले बता चुका हूं, ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब होता है पुरानी फाइलों को ओपन करने के लिए। ओके, सेव का मतलब क्या होता है, जो हमारे इस समय जो कुछ भी हमने काम किया है उसको मैं सेव करना चाहता हूं तो मैं सेव कर सकता हूं। अब आता है सेव एस। सेव एस का काम क्या होता है, सेव एस का काम होता है दूसरे की फाइल को अपने नाम से सेव करना। जैसे क्या किया मैंने, एक ओपन किया और यहां मैंने अपनी फाइल को क्लिक किया और इसको मैंने ओपन कर दिया पहले। अब मेरा नाम जो हो रहा है दीपक गुप्ता 1 पेंट के नाम से आ रहा है, इसको मैं क्या है दूसरे के नाम से सेव करना चाहता हूं। तो सेव एस पे आता हूं और यहां सेव एस का ऑप्शन आता है, और यहां मैं इसको फाइल नेम को बैक स्पेस से बैक कर देता हूं, और मैं अपना नाम की जगह कुछ और डाल देता हूं, मनीष कुमार गुप्ता। ठीक है, मैंने मनीष कुमार गुप्ता जी डाल दिया और मैंने ओके कर दिया, यानी कि सेव कर दिया, मैंने ओके कर दिया। तो दोस्तों क्या जो पुरानी फाइल में नाम से सेव थी क्या वो डिलीट हो गई? तो अब देखिए यहां टाइटल बार पे पहले क्या आया था, दीपक गुप्ता जी आया था, अब क्या है मनीष कुमार गुप्ता जी आ रहा है। तो हम चेक करते हैं, एक बार ओपन करते हैं। तो दोस्तों मेरा देखिए यहां पे दीपक गुप्ता 1 के नाम से भी फाइल है और मनीष कुमार गुप्ता जी के नाम से भी फाइल है। तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरे की फाइल को हम अपने नाम से सेव कर सकते हैं। और एक गमारू भाषा में बोला जाए तो गमारू भाषा का मतलब होता है दूसरी फाइल को चोरी करना। तो हम चोरी करते हैं और अपने नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो गमारू भाषा यहां हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम यहां केवल क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं दूसरी फाइल को। और हम चोरी कब करते हैं, जैसे हमने किसी टीचर ने हमें काम दिया कि बच्चों ये तुम्हें बनाना है आज, तो इसको आप बना के दिखाइए।
तो क्या हुआ, मैं बना के नहीं गया, तो दूसरे दिन क्या होता है, सेकंड डे टीचर पूछता है कि बच्चों तुमने क्या क्या बनाया। जो बना के गए वो तो दिखा सकते हैं, लेकिन जो बना के नहीं गए वो कैसे दिखाएंगे, तो वो किसी भी फाइल को अपने नाम से सेव कर सकते हैं। तो इसका काम ही क्या है, दूसरी फाइल को अपने नाम से सेव करना। तो एक तरह का ये चोरी करना ही होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रिंट पर। प्रिंट का जैसे हम प्रिंट पे आते हैं, प्रिंट पे पहला ऑप्शन मिलता है यहां पर प्रिंट। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ऊपर टाइटल बार के ऑप्शन में प्रिंट करते हैं तो प्रिंट के नाम से हमारा यानी जो प्रिंटर होगा मेरा उसका नाम इसके अंदर आएगा और मैं प्रिंट कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे आता हूं प्रिंट के दूसरे ऑप्शन पर, यानी यहां देखा पेज सेटअप। पेज सेटअप पे आते हैं और पेज सेटअप पे आने के बाद हमारा एक प्रीव्यू पेज दिखाई देता है, यानी प्रीव्यू पेज है हमारे पास। तो यहां पे हम ओरिएंटेशन यानी कि हमें क्या चाहिए, पेपर चाहिए और पेपर का साइज क्या है हमारा, लेटर। तो दोस्तों जो हमारा जो ओपन होता है पेपर वो हमेशा याद रखना डिफॉल्टली लेटर नाम से ही ओपन होता है। इसको हम अपने अकॉर्डिंग A4 साइज ले सकते हैं, यानी यहां पे आते हैं, क्लिक करते हैं, यानी कि इस पे क्लिक करेंगे और यहां क्लिक करने के बाद A4 पे क्लिक करते हैं और यहां A4 साइज बनके तैयार हो जाता है पेज। उसके बाद ओरिएंटेशन पे आते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज को खड़ा करना या फिर लिटाना। तो पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, ऐसे खड़ा हो सकता है, और लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, ये ऐसे लेट सकता है। ओके, अब यहां मैं पोर्ट्रेट कर देता हूं, यानी पोर्ट्रेट करता हूं और लैंडस्केप से लेट जाता है, यानी लेट जाता है पेज, और पोर्ट्रेट से क्या होता है, खड़ा हो जाता है इस टाइप से। ठीक है, अब आते हैं हमारे मार्जिन पर। मार्जिन पे हमें क्या, देखिए मार्जिन किसे बोलते हैं हम लोग, मार्जिन बोलते हैं इस साइज को। यहां पे आते हैं, यहां आने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, यहां पे गैप क्या है 0.5 का 0.5, देखिए लेफ्ट में क्या है 0.5, टॉप में क्या है 0.5, राइट में क्या है 0.5, बॉटम में क्या है 0.5। तो मैं यहां पे क्या है थोड़ा सा और गैप करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे हम टाइप करते हैं 1। देखिए गैप हुआ इनमें, इनमें और इसमें देखिए गैप है नहीं है, फर्क आया नहीं आया। अब ऐसे ही टॉप में फर्क करते हैं, ऊपर भी गैप आ गया। राइट में गैप करते हैं 1 का, राइट में हो गया, बॉटम में गैप हो गया, यानी कि चारों तरफ से हमारे पास क्या हो गया, गैप आ गया। उसके बाद यहां पे सेंटरिंग में जाते हैं, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं या फिर वर्टिकल पे क्लिक करते हैं। अब वर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो बीचों बीच में हो जाता है और इसको अनटिक कर देते हैं, ये ऊपर पहुंच जाता है। ओके, अब आता है यानी कि सेंटरिंग वाला। मैंने क्या क्या बताया, देखिए मैंने पेपर बताया, पेपर का साइज हमने बताया कि कैसे लेते हैं। उसके बाद मैंने ओरिएंटेशन बताया। ओरिएंटेशन पे आते हैं तो दो ऑप्शन मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। फिर आते हैं मार्जिन पर, ये हमारा क्या इंचेस के अंदर है, तो हमने इंचेस के अंदर हमने 1 टाइप कर दिया। लेफ्ट से लेफ्ट वाला 1 स्पेस दिया उसने, टॉप से मतलब होता है ऊपर से उसने स्पेस दिया, राइट से मतलब दाएं से स्पेस दिया, बॉटम मतलब नीचे से स्पेस दिया। उसके बाद आता है सेंटरिंग। सेंटरिंग पे आने के बाद मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया तो वो ऊपर की ओर चला गया। अब मैं वर्टिकल को टिक किया तो वो बीचों बीच में आ गया। ठीक है, इसका काम क्या है, ऊपर और बीचों बीच में लाने के लिए। ओके, अब आते हैं स्केलिंग। स्केलिंग पे आने के लिए हम एडजस्टमेंट पे आते हैं और यहां देखते हैं, हमें यहां 100% देखा है, यहां हम 50% करके देखते हैं। फिर दोबारा देखते हैं 25% या 35% हम देख सकते हैं हम, यानी हम अपने अकॉर्डिंग इसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम जैसा था इसको हम फिट कर लेते हैं 1/1 के हिसाब से। ओके, तो मैंने दोस्तों प्रिंट के अंदर पेज सेटअप का पूरा ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया है। अब अगला आता है आपका प्रिंट के अंदर प्रीव्यू का, यानी प्रिंट प्रीव्यू। यहां पे क्लिक करते हैं और यहां हम चेक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू हमारा कैसा दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, देखिए आ रहा नहीं आ रहा है, तो हम इसे चेक कर सकते हैं। ओके,
तो प्रिंट के 3 ऑप्शन ओके हैं, आपके क्लियर समझ में आ गए। उसके बाद आते हैं फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, या तो आपके पास स्कैनर होना चाहिए जो आपके प्रिंटर के अंदर अब आने लगा है, तो प्रिंटर के अंदर आप स्कैन करके अपने फोटो को कंप्यूटर के अंदर ला सकते हैं। या आपके पास कैमरा होना चाहिए, तो कैमरे को क्लिक कर सकते हैं और आप इसको हाईलाइट करके अपना फोटो या अपने कोई भी बायोडेटा होता है उसको आप देख सकते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल पे मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसको मैं थोड़ा अलग हटके बताऊंगा क्योंकि इसका लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आते हैं सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पर टिक करते हैं। इस पर टिक करने से क्या होगा, जो मेरा पहले से आइकन चेंज, मतलब जो हमारा डेस्कटॉप था वो मेरा डेस्कटॉप कैसा था, ब्लू कलर का, लेकिन अब कैसा हो गया, जय हिंद और फ्लैग के ऑप्शन में आ गए। अब मैं इसको बदलना चाहता हूं, यानी कि डेस्कटॉप को चेंज करना चाहता हूं। राइट क्लिक करता हूं और पर्सनलाइज पे आता हूं और यहां मैं अपना जो मेरा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड था मैंने वो सिलेक्ट कर लिया और यहां ओके कर दिया। तो गाइस यही था मेरा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। ठीक है, तो आप इससे क्या समझे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसका मतलब है कि आप अपने जो भी पिक्चर खुली हुई है एमएस पेंट के अंदर उसको आप डेस्कटॉप पे फिट कर सकते हैं, यानी लगा सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज पे आने के बाद हम इसको, यानी कि प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, जो हमारा ड्राइंग एरिया होता है, यानी कि कला विभाग होता है। जैसे हमारा क्या है, कला विभाग का ऑप्शन होता है यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां पे हम कम कर सकते हैं इसको 500, इसको भी हम 500 कर सकते हैं। ओके करते हैं, देखिए तो अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम अबाउट पेंट पे आते हैं। अबाउट पेंट पे आने के बाद हम देखते हैं, इसको हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने से हमें क्या मिलता है, अबाउट पेंट विंडो 10, यानी कि ये हमें बताता है, यानी कोई हमसे पूछता है कि ये बताइए इसके अंदर, यानी जिस कंप्यूटर को आप सीख रहे हैं, जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर विंडो कौन सी पड़ी हुई है, तो आप अबाउट पेंट पे आने के बाद उसको क्लिक करके या प्रेस करके आप बता सकते हैं कि विंडो आपकी कौन सी पड़ी हुई है। तो मेरी विंडो है विंडो 7। ओके, अब अगला होता है एग्जिट। एग्जिट पे आते हैं और इसका मतलब होता है, इस मतलब जो भी हमने काम किया है सब डिलीट कर देना। ओके, यानी एमएस पेंट को क्लोज कर देना। अब अगला ऑप्शन आता है, तो दोस्तों मैंने क्या है आज की वीडियो में टाइटल बार को मैंने क्लियर किया। ठीक है, फाइल के ऑप्शन को मैंने क्लियर किया मैंने, यानी एक एक ऑप्शन बताया है। और एक एक ऑप्शन बताने के बाद आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है मेरे को दोबारा कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, अब मैं आता हूं होम पर, यानी कि होम मेन्यू पर। हम इसको टेब भी बोलते हैं, टेब, TAB, यानी कि होम टेब, व्यू टेब, फाइल टेब। ओके, तो मैं होम टेब पर आता हूं और टेब पर आने के बाद, यानी टेब TAV, P नहीं है, टेप नहीं है, टेब है। ठीक है, तो पेज पे क्या है देखो, इसके अंदर हमारे पास 5 ग्रुप मिलते हैं, क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप, कलर्स। ओके, यहां पे आते हैं, थोड़ा ऐसे छोटा मतलब बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अब यहां पे आने के बाद सबसे पहले देखा है क्लिपबोर्ड, यानी कि क्या क्या था हमारे पास, क्लिपबोर्ड था, इमेज था, टूल्स था, शेप था और कलर्स था। ठीक है, 5 ग्रुप होते हैं और 5 ग्रुप होने के बाद इसके अंदर के ऑप्शन दे रखे होते हैं, यानी क्लिपबोर्ड के अंदर 3
ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो हम इसमें क्या है, कट और कॉपी क्या हाईलाइट तो हो नहीं रहे हैं, तो जब ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम इसको हाईलाइट करना बताएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें कोई एक शेप को उठाना पड़ता है। जैसे मैंने इसको पेंटागन को उठाया, और पेंटागन को उठाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, यानी सिलेक्ट के ऊपर वाले ऑप्शन पे आना है। यानी सिलेक्ट के दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सिलेक्ट वाला ये वाला, एक ऊपर वाला। हमें ऊपर वाले पे आना है और इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने से क्या होता है, देखो दोनों क्या है, हाईलाइट होने शुरू हो गए। पहला आता है कट। कट का मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूं ये यहां से कट होके कहीं और आ जाए, तो यहां से मैं कट कर दूंगा और पेस्ट करके मैं कहीं और इसको सेट कर दूंगा। अब आता है कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूं एक शेप जहां पे है वो वहां पे ही रहे और उसके बदले एक और आ जाए, यानी कि मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था, जो पुरानी शेप का जगह है यानी जहां प्लेस है वो वहीं पे टिकी रहे और नई शेप मेरी बन के आ जाए, तो मैं क्या है कॉपी और पेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या है पेस्ट, यानी कि देखिए कंट्रोल एक्स होता है हमारा कट ऑप्शन के लिए, यानी कट की शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल एक्स, कॉपी क्या है कंट्रोल सी, पेस्ट की क्या है कंट्रोल वी। ओके, अब पेस्ट के अंदर क्या होते हैं, एक तो ऊपर का ऑप्शन होता है, एक नीचे का ऑप्शन होता है। अब हम नीचे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो पेस्ट के अंदर तो हम दिखाई देता है कंट्रोल वी, और हम पेस्ट करना चाहें तो और पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आज मैं आपको यही बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं न्यू पेज लेता हूं। न्यू पेज लेने के बाद मैं डॉट सेव करता हूं, और यहां पे आने के बाद मैंने इसको पुरानी फाइल ली, मैंने ओपन किया। मैंने जैसे मैंने यहां पे इस फाइल को ओपन किया, इसको खोला मैंने, उसके बाद मैंने दूसरी फाइल यानी इसी के अंदर लेना चाहता हूं, तो मैं क्या है इसको मैंने आधा किया। ठीक है दोस्तों, आधा करने के बाद मैंने क्या किया, ब्लैंक कर दिया। अब मैं इसके आगे एक पेंटिंग लेना चाहता हूं दूसरी, तो मैं ले सकता हूं पेस्ट फॉर्म से। पेस्ट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद मेरा एक ऑप्शन खुलेगा, अब यहां पे देखिए ये खुल गया है। अब मैं इसको ओपन करता हूं। अब ये क्या है मेरा, ये ओपन हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा ढक देता हूं। ठीक है, यहां मेरा क्या है, एक पेंटिंग में मैंने दूसरी पेंटिंग ऐड कर दी है। तो हम इस तरह से पेस्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो एक तो मैंने ये बता दिया, इसका एक और यूज होता है, मैं एक नया बताता हूं मैं आपको, डोंट सेव। पहले मैंने क्या किया, इसको छोटा किया और मैंने एक लाइन ली, इसको फिल किया, इसको मैंने कलर किया। उसके बाद मैंने इस साइज पे आया, इसको पिक्सल पे टिक किया। ठीक है, मैं पिछली कक्षाओं में मैं आपको इसके बारे में, इस साइज के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, आप उससे पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने इस साइज का कैसा यूज किया है। यहां पे हम बंद करते हैं, ओके करते हैं। मैं यहां थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं, अनटिक करता हूं। तो गाइस मेरा इतना आ गया है, इसको मैं थोड़ा सेट और कर लेता हूं। ठीक है गाइस, मेरा ये इतना सेव कर लेता हूं। पहले मैं इसको सेव करने के बाद मैंने क्या किया, कुछ भी नाम डाल दिया, सेव कर दिया, ओके किया मैंने, न्यू पेज लिया।
तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या वो सेव हो गया है या नहीं हुआ है। नहीं हो पाया है, तो मैं दोबारा से बनाता हूं इसको। मैं कुछ समस्या आ गई थी सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे आते हैं, लाइन लेते हैं, भर देते हैं इसको, मतलब फिल कर देते हैं। उसके बाद कलर लेते हैं, इस साइज का ऑप्शन क्लिक करते हैं, अनटिक करते हैं, पिक्सल को टिक करते हैं, यहाँ 1 करके ओके कर देते हैं। फिर पिक्सल साइज पे आएंगे, हम लोग टिक कर देंगे और यहाँ पिक्सल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 960, मतलब क्या है, मर्ज हो जाता है कलर। तो दोस्तों मेरा इतना बन गया, तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं। सेव करने के लिए मैं यहाँ पे अपना कुछ और नाम डालता हूं और सेव पे क्लिक करता हूं। ये बोल रहा है सी यूजर वेयर डेस्कटॉप MS पेंट PNG कैन नॉट सेव दिस फाइल, सेव वॉज इनकरप्ट, सो योर फाइल हैज नॉट सेव बीन। ओके, हम दूसरी फाइल के अंदर सेव करके देखते हैं, यहाँ सेव हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर दूसरा बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं अगला लेता हूँ, न्यू पेज लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ, लाइन लेते हैं, ब्लैक करते हैं, कलर फिल करते हैं और यहाँ हम कर देते हैं इस साइज का वही ऑप्शन, टिक अनटिक 1 ओके, इस साइज के 1 टिक ओके, इस साइज अनटिक ओके। देखिए दोस्तों, इस साइज का अगर आपको ऑप्शन सीखना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यहां हम इसे सेव कर देते हैं। तो दोस्तों यहां मेरी सेव फाइल हो चुकी है। अब मैं यहां आता हूं और दूसरी फाइल को ओपन करता हूं जो मैं पहले बनाई थी, यानी ब्लैक और रेड कलर से। अब मैं यहाँ पे क्या है, पेज फॉर्म का ऑप्शन बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे आऊंगा पेज फॉर्म पर, ठीक है, और यहाँ मैं इस फाइल को ले लूंगा, ओके कर दूंगा मैं। अभी फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको थोड़ा आधा आधा कर दूंगा इसको मैं, जैसे देखिए आधा येलो और आधा ग्रीन कलर, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। तो पेस्ट फॉर्म का काम हमारा यही होता है। ओके, तो मैंने क्लिपबोर्ड के कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, पेस्ट और पेस्ट फॉर्मेट, वो सॉरी फॉर्म, इसको मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं अगले ग्रुप में, इमेज। इमेज के अंदर आते हैं हम लोग और यहां आने के बाद एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता है, हम यहां पे सिलेक्ट करते हैं और इसको उठा के हम कहीं पे ले जा सकते हैं, ठीक है। एक होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, यानी ये हमारे माउस के अकॉर्डिंग चलेगा, जहां जहां माउस चलाएंगे वहां वहां ये चलेगा। ओके, जैसे देखिए, अब देखिए कैसा हुआ ये, और यहां देखिए इसे, तो ये हम ऐसे बना सकते हैं। ओके, अब अगला होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, जितना भी हमें पेज दे रखा है ये सबको सिलेक्ट कर लेगा। देखिए हो रहा है सिलेक्ट। उसके बाद आते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने इतना सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए जो सिलेक्ट था वो तो वहीं के में टिका रहा और जो सिलेक्ट नहीं था वो मूवमेंट कर रहा है। यानी कि इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो हम सिलेक्ट करते हैं वो उसको छोड़कर जो सिलेक्ट नहीं है उसको सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आते हैं डिलीट का ऑप्शन। डिलीट का ऑप्शन कैसे काम करता है, हमने यहां लगाया और यहां मैंने डिलीट कर दिया। देखिए
जितना हमने पार्ट को सिलेक्ट किया था उतना ही हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ओके, अब जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ नहीं रहा है अभी फिलहाल मेरा रेक्टेंगल सिलेक्शन, यहाँ आते हैं और इसको लेते हैं और यहाँ आने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ कॉपी और पेस्ट करता हूँ। इसका मतलब क्या, पीछे का जो पॉइंट है वो क्या है, सिलेक्ट हो रहा है, तो इसको मैं अनटिक करता हूँ और यहाँ अनटिक करने के बाद यानी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं न्यू पेज लेके दिखाता हूँ। ठीक है, डोंट सेव, जैसे मैंने यहाँ लिया मैंने इतना, ठीक है, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉपी और पेस्ट किया, मैं इसको अनटिक कर दूँ। जैसे अब मैं पेस्ट किया था तो ये क्या है, पीछे का जो कॉल आउट है ये क्या है, छिप रहा है यानी हाइड हो रहा है, तो इसको मैं चाहता हूं हाइड ना हो, तो इसके लिए मैं क्या है, सिलेक्ट के लास्ट वाले ऑप्शन पे आता हूं, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ठीक है, तो आगे पीछे सब क्लियर हो गया। अब आते हैं क्रॉप पर, तो क्रॉप के लिए भी हम सिलेक्ट करते हैं और यहां हम क्रॉप कर देते हैं। जैसे आपने अपने मोबाइल में भी किया हुआ क्रॉप करना, यानी फोटो को छोटा करते हो बड़ा करते हो, उसी तरह से हम पेज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको रिसाइज का ऑप्शन पता नहीं कितनी बार समझाया होगा, तो आप इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रोटेट के ऑप्शन पर, रोटेट पे आते हैं। रोटेट के ऑप्शन पे क्या करते हैं, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया। पहला कैसा रोटेट हो रहा है, यानी रोटेट राइट 90 को। अब रोटेट लेफ्ट 90 करते हैं, जैसा था वैसा हो गया। अब रोटेट 180 करते हैं, तो नीचे का ऊपर। ठीक है, अब आते हैं फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है। ठीक है, जैसे देखिए ऊपर नीचे। अब फ्लिप हॉरिजॉन्टल यानी दाएं का बाएं, बाएं का दाएं करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप इन चित्रों की मदद से, यानी ये जो पिक्चर देखी हुई है, आप इनको देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इमेज के चारों ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं आपके। उसके बाद टूल्स पे आते हैं। टूल्स पे क्या है, हमारे पास पेंसिल है, फिल विथ कलर है, टेस्ट है, रेजर है जिसे हम रबड़ बोलते हैं, कलर पिकर है, मैग्नीफायर है और ब्रश है। ओके, अब यहां पे क्या है, सबसे पहले पेंसिल का काम क्या होता है, छोटी मोटी चीज बनाना। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं, दीपक गुप्ता। ठीक है, अब ये फिल विथ कलर क्या होता है, ये होता है फिल करना। ठीक है, ऐसे हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेस्ट। तो गाइस मैं आपको टेस्ट में एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के दिखाता हूं। जैसे हमने क्या किया, यहां पे आते हैं, टेस्ट पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद मैंने इसको 110 टाइप किया, मैंने 110 टाइप कर। तो दोस्तों मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। टेस्ट का मतलब क्या होता है, वर्डों को टाइप करने का काम होता है। ठीक है, रेजर का काम क्या होता है, रेजर को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस से हम बड़ा करते हैं, कंट्रोल माइनस के साथ हम छोटा करते हैं। ठीक है, और इसको हम मिटा सकते हैं। देखिए कैसे मिटा सकते हैं हम, देखिए। ठीक है, हम इसको मिटा सकते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो वीडियो को लंबा कर देंगे, इसलिए मैं उन्हें बाद में बताऊंगा आपको। कलर पिकर का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहां पे आते हैं, जैसे मैंने यहां पे कलर किया और यहां में एडिट पे आता हूं और यहां में कलर लेता हूं, ये वाला थोड़ा डार्क कलर। ओके करता हूं, फिल कर देता हूं मैं यहां पे। अब मैं यहां फिल करने के बाद मुझे क्या है, ये कलर तो यहां पे है और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहां पे आता हूं और यहां मैंने सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब मैं दूसरी बार खोलता हूं एमएस पेंट को, यानी दूसरे दिन आगे खोलता हूं, तो वो वाला कलर जो पहले दिन हमने लिया था वो वाला कलर में यहां शो नहीं हो रहा है। तो यहां पे आते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम, जैसे मैंने फाइल बनाई,
अब मुझे ये कलर चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ कलर पिकर पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं फील ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फील कर देता हूँ। यानी कि मुझे इन कलर पे जाने की जरूरत नहीं है, कलर पिकर पे जाके मैं उसको ले सकता हूँ और फील कर सकता हूँ। ओके, मैग्नीफाई का मतलब क्या है, जूम इन करना, जूम आउट करना। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जूम इन करना होता है तो 800 तक जूम इन हो सकता है। देखिए यहाँ पे 800 तक, और जूम आउट करना मतलब छोटा करना तो 12.5 यानी 12.50 तक हम कर सकते हैं। तो जिसमें हम काम करते हैं वो होते हैं हमारा 100%, यानी कि 100%, यानी कि यहां पे देखिए नीचे ये 100% का काम होता है। अब आते हैं हमारे ब्रश, ब्रश के ऑप्शन में हमारे आते हैं ब्रश, कैलीग्राफी ब्रश 1, कैलीग्राफी ब्रश 2, एयर ब्रश, ऑयल ब्रश और क्रेयॉन, मार्कर, नेचुरल पेंसिल और यहां वाटर कलर ब्रश। ठीक है, 9 ब्रश होते हैं हमारे पास और यह हमारे शेप 23 होते हैं। और यहां हम जब हम कोई ऑप्शन लेते हैं और यहां आउटलाइन के ऊपर देखते हैं तो नो कलर यानी नो आउटलाइन, सॉलिड कलर, क्रेयॉन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर। ठीक है, हम ऐसे ले सकते हैं। और यहां पे हमने क्या किया, कलर 2 को मैंने चेंज किया और यहां मैं ग्रीन कर दिया व्हाइट की जगह। अब हम फील पे आते हैं, नो फील तो कोई फील होगा नहीं। सॉलिड पे आते हैं तो ग्रीन कलर हो जाता है, क्रेयॉन, मोम कलर, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, हम ऐसे फील कर सकते हैं। ओके, साइज पे आते हैं, साइज हमारे 4 होते हैं, 1px, 3px, 5px और 8px। ठीक है, जैसे 1px, 3px और 5px किया और 8px किया। ओके, अब आते हैं हम कलर। कलर 1 पे क्या होता है, जैसे हम कुछ टाइप करते हैं या हमने सिलेक्ट कर दिया, ये क्या है, आउटलाइन, यानी कलर 1 होती है आउटलाइन को फील करने के लिए। आउटलाइन होता है उसका ऊपर का हिस्सा। ठीक है, और कलर 2 होता है हमारा अंदर का हिस्सा, जैसे हम फील करते हैं। देखिए ओके, यहां पे व्हाइट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पे कलर 1 कलर 2 काम होते हैं हमारे। उसके बाद यहां पे 20 कलर होते हैं, 10 कलर हम फील कर सकते हैं, यानी 10 कलर हम फील कर सकते हैं। और एडिट कलर पे आते हैं और यहां हमारे 48 कलर होते हैं और 16 कलर हम फील कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम एडिट विथ पेंट 3D पर, इसको डॉट से कर देते हैं। ये हमारा क्या है, नया पेंट खुलता है। जैसे हम खोना चाहें, कुछ नया लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं। देखिए ऐसे लेना चाहें वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो 3D पेंट होता है, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ओके, डोंट सेव। अब आते हैं व्यू पर, यानी व्यू टेब, व्यू मेन्यू बोल सकते हैं या व्यू टेब बोल सकते हो। इसके अंदर तीन ग्रुप होते हैं, जूम, शो और हाइड और डिस्प्ले। जूम इन पर क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूं, जूम इन मतलब बड़ा करना और 800 तक बड़ा हो सकता है। देखिए नीचे 800 तक बड़ा हो गया है। और जूम आउट मतलब जूम आउट होता है छोटा करना, 12.5 तक हम जूम आउट कर सकते हैं। और 100% क्या होता है, 100% में हम काम करते हैं। ओके, तो जूम के 3 ऑप्शन क्लियर। रूलर पे आते हैं, रूलर पे क्लिक करके हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, मेजरमेंट के लिए पॉइंट आ चुके हैं। देखिए हम ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं, यहां ले सकते हैं मेजरमेंट को। ठीक है, यहां मेजरमेंट होता है। ग्रिड लाइन देखिए, अंदर की लाइन आ चुकी है, देखिए अंदर की लाइन देख सकते हैं। और स्टेटस बार, जैसे मैं नीचे है, नीचे टिक करते हैं, यानी अब टिक हो रहा है तो नीचे दिखाई दे रहा है। अब मैं अनटिक कर दूंगा तो नीचे का ऑप्शन दिखना बंद हो जाएगा। तो मैं टिक कर देता हूं और यहां पे हमारा स्टेटस बार शो हो जाएगा। अब यहां पे अनटिक कर देते हैं। फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन देख सकते हैं। और थंबनेल ऑप्शन होता है, यानी डिस्प्ले के अंदर थंबनेल, यानी थंबनेल ऑप्शन कैसे हाईलाइट होता है। तो जूम इन को, यानी कि जो 100% था उसको 200 कर लीजिए तो आपका थंबनेल ओपन हो जाएगा। यानी कि जैसे हमने क्या किया, इसको थोड़ा बड़ा किया। और थंबनेल का मतलब जैसे आप अपने YouTube पे देख सकते हैं, अपने जो हम थंबनेल बनाते हैं उसका हम एक बड़े साइज को एक छोटे से साइज में बदलने के लिए हम थंबनेल का ऑप्शन यूज करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो के लिए आपका यहीं समाप्त होता है काम, और मैं आगे
आने वाली वीडियो में आपको जो इस वीडियो में नहीं बताया है, मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, समझा दूंगा मैं जो जो छूट चुका है। ठीक है, थैंक यू।